का हमारे इस खास पेशकश जमीन की जंग में। मध्य प्रदेश सरकार ने लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड करने का फैसला भले ही अभी लिया हो, पर इटारसी में लीज होल्ड जमीन को अवैध तरीके से फ्री होल्ड में काफी पहले से बदला जा रहा है। ऐसे एक मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। इटारसी का वार्ड नंबर 25 यानी कि नेहरूगंज और उसका भी एक जीन मोहल्ला जहां मैं खड़ा हुआ हूं, 3,40,000 वर्ग फुट जमीन अंग्रेजों के जमाने में खंडवा निवासी राजा परिवार को मिली जीनिंग फैक्ट्री के लिए। राजा परिवार ने समय समय पर अधिकारियों से साठगांठ करके जमीन के 114 टुकड़े करके अलग अलग लोगों को बेच दिया। ताजा मामला कमिश्नर होशंगाबाद भोपाल के सामने तब आया जब एसडीएम इटारसी ने एक टाकीज को बेचने वाली रजिस्ट्री को जब्त कर लिया। जी हां, इटारसी की जनता टॉकीज, नेहरूगंज, जीन मोहल्ला समेत ये तमाम इलाका वार्ड नंबर 25 का हिस्सा है। ये पूरा इलाका उस 3,40,000 वर्ग फीट जमीन के टुकड़े पर बसा है, जिसे महज 44 रुपए में एच.ए. राजा परिवार को लीज पर दिया गया था। पर बाद में राजा परिवार ने जमीन के अवैध तरीके से 114 टुकड़े किए और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बेच दिए। लीज डीड खत्म होने के बाद भी हातिम अली परिवार का इस जमीन पर कब्जा बरकरार रहा, तो दूसरी तरफ प्रशासन को भी इस बात की सुध नहीं रही कि जब लीज खत्म हो चुकी है तो इस जमीन का अधिग्रहण किया जाए। लिहाजा इस लापरवाही का फायदा हातिम अली परिवार ने खूब उठाया और करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दामों पर बेच दिया और रजिस्ट्रियां भी करवा दी। रजिस्ट्री में जिस भाषा का उपयोग किया गया है उससे भी कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। आइए अब आपको बताते हैं इस जमीन का इतिहास। दरअसल इस जमीन को अंग्रेजों ने एच.ए. राजा परिवार को लीज पर दिया था। राजा परिवार ने 1958 में लीज डीड खत्म होने के बाद लीज रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया, पर शासन ने लीज को रिन्यू नहीं किया। उसके बाद 1981 में एच.ए. राजा परिवार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा, पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शासन ने लीज को रिन्यू नहीं किया। आखिरकार 1999 में तत्कालीन कलेक्टर ने 1988 तक के लिए लीज रिन्यू कर दी, पर 11 साल बीत जाने के कारण लीज डीड समाप्त हो गई। इसके बावजूद राजा परिवार के सदस्य जमीनों को अवैध तरीके से बेचकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते रहे। और इस समय वर्तमान में एच.ए. राजा साहब मर चुके हैं, फोत हो चुके, उनका निधन हो चुका है और उनके बच्चों के नाम ये जमीन नहीं आई है। और ये जो लीज जो थी 1988 तक ही थी, उसके बाद भी इसका रिन्यूएशन नहीं हुआ है। इसके बाद भी उनके वारसानों के द्वारा इलीगल तरीके से इस जमीन को बेचकर शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस गोरख धंधे का खुलासा इसी जमीन पर 1940 से स्थित एक टॉकीज की जमीन के विवाद से हुआ। दरअसल राजा परिवार ने टॉकीज की जमीन उसके मालिक को ना बेचकर किसी और को बेच दी थी। जब दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा तो एसडीएम ने पूरे मामले की तह में जाने के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर को इसकी जानकारी दी। ये तो केवल एक वानगी है, लेकिन पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं ने लीज की जमीनों को कुछ इसी तर्ज पर खुर्द-बुर्द किया है और इन जमीनों से सरकार को एक पैसे का राजस्व हासिल नहीं हुआ है। अब कहीं जाकर सरकार ने लीज की जमीनों को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है, यानी कि सरकार तब जागी है जब सब कुछ खत्म हो चुका है। इटारसी से प्रमोद पगारे के साथ विजय मांडगे, सहारा समय, भोपाल। जी हां, इटारसी में हुए जमीन घोटाले के कारण अब शहर का एक पूरा वार्ड ही अवैध घोषित हो चुका है, क्योंकि भोपाल संभाग के कमिश्नर ने इस वार्ड की जमीन की सभी रजिस्ट्रियां रद्द करने की सिफारिश शासन से कर दी है। लेकिन प्रशासन की इस अनुशंसा के बाद इस वार्ड में रह रहे तमाम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इटारसी में एच.ए. राजा परिवार ने जिस जमीन को अवैध तरीके से बेचा,
उस जमीन पर आज शहर का एक पूरा वार्ड बसा हुआ है। पर जानकार भी मानते हैं कि राजा परिवार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इन्होंने 135 रजिस्ट्रियां बेची है इस जमीन को, जो कि 3,04,000 स्क्वायर फीट की ही जमीन इनको जिनिंग फैक्ट्री के लिए दी गई थी। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। इस गोरख धंधे की शिकायत मिलने के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की। इस जांच में पता चला कि कई रजिस्ट्रियों में राजा परिवार ने खुद को जमीन का मालिक बताया है और जमीन पर खरीदने वाले का कब्जा मालिक की हैसियत से करवा दिया। साथ ही रजिस्ट्रियों पर जमीन लीज पर होने का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ईडीआरसी के संबंध में मेरे पास एक शिकायत आई थी, जिसके आधार पर मैंने जांच की और उसका प्रतिवेदन शासन को सौंप दिया। इस रिपोर्ट में कमिश्नर ने हाई कोर्ट के कई ऐसे आदेशों का भी जिक्र किया जिसमें यह बताया गया है कि लीज होल्डर के क्या अधिकार होते हैं। इसके आधार पर कमिश्नर ने 3 बिंदुओं पर सरकार से अनुशंसा की, जिसके मुताबिक जमीन पर हुई सभी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित किया जाए, रजिस्ट्रियों के आधार पर किए गए नामांतरणों को रिव्यू में लिया जाए और धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री करवाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार को की गई इस अनुशंसा के बाद इन जमीनों पर रह रहे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, वो जाने, सरकार जाने, जो या फिर हमको सरकार उसका हर्जाना दे। हमारा इतना मोहल्ला कहाँ जाएंगे सब लोग। तो सरकार एच ए राजा से लड़े। हर आदमी इस चीज को थोड़ी ना जानता है कि एच ए राजा ने किस तरीके की चीज किया। हमने शासन को पैसा दिया है, उस चीज की रजिस्ट्री कराई है, नामांतरण है, मेरा टैक्स आता मेरा हर तरीके से। इटारसी में अवैध घोषित हुए इस वार्ड की आबादी 2,500 से ज्यादा है। जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सभी के पास इनके मकानों की रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं, लेकिन भूमाफिया के गोरख धंधे के कारण मालिकाना हक के सारे दस्तावेज भी अब फर्जी साबित हो गए हैं। अब शासन को पूरे मामले से निपटने के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। इटारसी से प्रमोद पगारे के साथ भोपाल से विजय मानगे, सहारा समय। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए विजय मांडगे हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ हैं। विजय, कह सकते हैं कि पूरा मामला उस तरह से देखा जाए तो क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पर कोई कह सकते हैं कि शक व शुबा नहीं है। एक ऐसी जमीन को एक शख्स ने बेच दिया, दरअसल वो जिसका मालिक ही नहीं था, लीज पर उसने वो जमीन ली थी। बहुत सारे लोगों ने धोखे में रहकर वो जमीन खरीदी और आज उन्हें पता लगा कि जो जमीन उन्होंने खरीदी थी वो अवैध तरीके से उन्हें बेची गई थी। बिल्कुल नीरज जी, जो 25 बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को संभाग आयुक्त की ओर से, उसमें उन्होंने ये तमाम जो आपने बातें कही हैं इन सभी को खुलासा किया है कि किस तरीके से जमीन का पूरा खेल हुआ है। और आपको बता दूं कि पिछले साल ही मुख्यमंत्री ने मनोज श्रीवास्तव जी को ये पूरा काम सौंपा था कि पूरे प्रदेश में जितनी भी सरकारी जमीनों का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है उसकी वो जांच खुद करे। और एकल सदस्यीय ये कमेटी है जो कि खुद मनोज श्रीवास्तव इसकी जांच कर रहे हैं। और ये संभवतः पहला मामला है प्रदेश का कि पहली जब ये शिकायत हुई थी इटारसी की तो इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी है। और सबसे अहम बात है कि अभी और भी मामले हैं जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये जांच में जो बात सामने आई है उसमें ये कि लीज होल्डर होते हुए भी राजा परिवार ने जब उनकी लीज खत्म हो चुकी थी उसके बावजूद सरकार को चूना लगाया और एक एक करके पूरी जमीन बेच दी। और इसमें सबसे अहम बात है कि बगैर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। अधिकारियों ने भी बहुत साथ दिया, रजिस्ट्रियां करवाने में साथ दिया और रजिस्ट्रियों में जिस भाषा का उपयोग किया गया है जो एक रेवेन्यू की भाषा कहलाती है, खरीदी हक, तो यानी कि खरीदी हक जो शब्द का उपयोग किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं था। मनोज श्रीवास्तव जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एक हास्यास्पद बात है कि एक रेवेन्यू अधिकारी खरीदी हक शब्द का उपयोग कर रहा है, यानी कि जिसको बेचा जा रहा है जमीन उसको हक दिया जा रहा है उस जमीन पर रहने का। एक रजिस्ट्री की ये कहना चाहिए कि पूरी तकनीकी तौर पर भाषाओं का प्रयोग करके और रजिस्ट्रियां करवाई गई, जमीनों का नामांतरण करवाया गया और ये पूरा गोरख धंधा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए विजय हमारे साथ। और प्रमोद पगारे हमारे साथ हैं।
प्रमोद, ये जानने के बावजूद कि अब कमिश्नर ने शासन से अनुशंसा कर दी है कि उस जमीन को और वो भी जो भी मकान वहां बेचे गए थे उसे अवैध घोषित किया जाए, स्थानीय स्तर पर लोगों में किस तरह की बेचैनी है? नीरज जी, ऐसा है कि पूरा मामला गरीब तबके से जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ आरा मशीन वाले और उसके अलावा कुछ जो उद्योग धंधे वाले हैं उनको अगर छोड़ दें तो अल्पसंख्यक समुदाय और सवर्ण समाज के लोग ज्यादातर इस एरिया में हैं और उनकी चिंता केवल इस बात को लेकर के है कि यदि राज्य सरकार ने आगे कोई कार्रवाई की तो उनका क्या होगा। दूसरा बिंदु नीरज जी सबसे गंभीर ये है कि अगर अधिकारियों ने मीडिया में केवल भाई बटोरने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है तो उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि इस मामले में अधिकारी गंभीर हैं और जैसा अभी भोपाल संवाददाता महोदय ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ही निर्देश दिए, तो राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में जो इन्होंने विधानसभा में जानकारी दी है, हजारों प्रकरण नजूल के ऐसे हैं जिसमें स्थायी पट्टे के बाद व्यक्ति ने दूसरों को जमीनें बेची हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के भी अलग अलग संदर्भ अगर हम लें तो 15 वर्ष से अधिक के बाद वाली जमीन को वो स्थायी पट्टा मानते हैं। अब प्रश्न केवल इतना है कि उस स्थायी पट्टे पे जो जमीन जिस व्यक्ति को मिली उस व्यक्ति ने स्वयं स्वामी बनकर वो जमीन किस आधार पर बेची, वो उसके लिए कानूनी हकदार था कि नहीं था। माननीय कमिश्नर महोदय का आदेश भी मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन हमारे भोपाल संवाददाता महोदय ने देखा है। मैंने एसडीएम इटारसी के कई आदेश देखे हैं और मुझे जो बड़ी विसंगति समझ में आ रही है वो ये है कि 1758 से 30/6/88 के लिए पट्टों का नवीनीकरण किया गया था और 88 का तक का नवीनीकरण सन 92 में किया गया। और मजेदार बात यह है कि 92 के बाद से आज तक जितने भी एसडीएम इटारसी रहे हैं उन्होंने नवकरण ना होने के बावजूद भी एच.ए. राजा ने जिन जिन को जमीनें बेची हैं उनके नाम पर इटारसी के राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज कर दिया। तो प्रथम दृष्टया ये तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि नवकरण नहीं था, उसके बावजूद भी सांठगांठ करके उन लोगों के नाम पर जमीन कर दी गई। एक यक्ष प्रश्न नीरज जी सबसे बड़ा ये है कि 3,60,810 वर्ग फुट जमीन 1925 में 44 रुपए वार्षिक भूभाटक पर दी गई। सन 55 में इसका भूभाटक बढ़ाया गया और अभी जब 88 में इसका रिन्यूअल हुआ तो इतना कम पैसा उसका भूभाटक का हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रमोद, आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ, आपसे बातचीत हम करेंगे। और फिलहाल अरविंद गोयल जो कि विवादित भूस्वामी के अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर और वो कानूनी तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं। अरविंद जी, क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि ये जो जमीन शासन द्वारा लीज पर स्थायी लीज पर 30 साल के लिए दी गई थी वर्ष 1928 से 1958 तक के लिए, वो एच.ए. राजा और अब्बास अली के फादर को दी गई थी जी। उनकी मृत्यु के बाद ये भूमि एच.ए. राजा और अब्बास अली सेफी के नाम पर आई और उसके बाद 1988 से जब वो 1958 से 1988 तक के लिए उन्होंने रिन्यूअल आवेदन पेश किया जब सक्षम अधिकारी नजूल अधिकारी के समक्ष, तो उनकी भूमि रिन्यूअल नहीं की जा रही थी तो उन्होंने एक पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होशंगाबाद में लगाई थी। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश किया था कि ये जमीन को रिन्यूअल की जाए। उसके खिलाफ राज्य शासन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष गया था। उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 में वर्ष 1958 से 1988 तक के लीज रिन्यूअल के आदेश दिए गए। उस लीज रिन्यूअल के आदेश के पालन में जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके पालन में भी इनके आवेदन पेंडिंग होते हुए वर्ष 1998-99 में राज्य शासन द्वारा और तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इनको 1988 तक के लिए पट्टा रिन्यूअल करके दिया गया। जब 1988 के बाद पुनः नवीनीकरण होना था तो एच.ए. राजा और उनके भाई अब्बास अली ने एक आवेदन पत्र 88 में भी पुनः रिन्यूअल 2018 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया। उस आवेदन पत्र पर वो जो आवेदन पत्र विचाराधीन था। नहीं अरविंद जी, ये तो आप पूरी मामले की पृष्ठभूमि बता रहे हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी बता दी है। अब सवाल ये है कि जब कमिश्नर के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट दी और बाद में शासन को अनुशंसा की गई है कि तमाम सौदों को रद्द किया जाए, जमीन को अवैध घोषित किया जाए, तब आप क्या करने वाले हैं? हम उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किस आधार पर
इस आधार पर कर रहे हैं कि उसके पास जो पट्टा है वो लीज विधिवत रूप से है और उसको उससे बेचने का या ट्रांसफर करने का उस लीज में भी राइट दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद गोयल। तो आपका कहना है कि आप इस पूरे मामले में अदालत में जाएंगे और ये साबित करेंगे कि जो भी कुछ किया गया वो पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए ही किया गया है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।